नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं और ये सभी के सभी आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक हमारा रहेगा आज का संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। पहला प्रश्न दिया गया है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे किस लेवल के आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है तो वो सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। देखिए, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड हों। जैसे 11 है तो 11 के कितने गुणनखंड होंगे? दो होंगे। एक तो 1 से कटती है, दूसरा एक स्वयं से कटती है, 11 से कट जाती है। इसलिए यहाँ पर इसके 11 के कितने गुणनखंड होंगे? 2। तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर दो अंकों की सबसे छोटी है। इसके बाद दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी जो है अभाज्य संख्या बतानी है। देखिए 100 से नीचे बताना है। 100 तो हमारी 3 अंकों की संख्या होती है, तो यहाँ पर उससे छोटी आती है 97। कितनी आ जाएगी? 97। तो 97 के भी दो होते हैं गुणनखंड, एक तो 1 से कटती है, दूसरा वो 97 से कटती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो अंकों की सबसे बड़ी यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी 97। इन दोनों का बोला गया था अंतर की गणना, यानी अंतर तो बड़े से हमें छोटे को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा और 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा। तो अंतर कितना निकल के आ गया? तो आपने देखा यहाँ पर 86 आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 1 से 100 तक की यहाँ पर गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है? तो यहाँ पर पूछा गया था कि 1 से 100 तक की जो गिनती होती हैं उसमें 5 अंक कितनी बार आता है, उसकी संख्या बतानी है। तो देखिए, जब भी हम 1 से 100 तक की गिनती गिनेंगे तो पहली बात हम इसका आंसर बता देंगे। डायरेक्टली आप इसका आंसर जो है 20 लगा सकते हैं। तो 5 जो है 1 से 100 के बीच में 5 जो अंक है वो 20 बार आता है। तो वो किन किन संख्याओं में आता है, उन संख्याओं को हम यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देते हैं। देखिए 5 में, यानी 1 से 10 के बीच में 5 एक बार आता है, और फिर 11 से 20 में जाएंगे तो यहाँ 15 में एक बार आता है। इसी तरीके से 25 में एक बार आता है, 35 में एक बार 5 आता है और 45 में एक बार 5 आता है। यहाँ तक देख सकते आ सकते हैं। फिर 50 इसके बाद होगी, 50 में एक बार आया। 50 के बाद पूरी 51 से लेकर 59 तक पूरी संख्या में 5 एक बार आता है। लेकिन 55 एक ऐसी संख्या जिसमें 2 बार 5 आता है। तो यहाँ देखेंगे 51, 52, 53 और 54 हो जाएगा, 55, 56, 57, 58, 59, 60 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो 55 हमारा हो चुका है। अगली संख्या हमारी आती है 65, 75, 85 और 95। अब इनकी संख्या काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 20 संख्या मिलेगी। कैसे? 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 55 में 2 बार गिने, 12 हो गया, 13 14 15 16 17 हो गया, 18 19 20। तो 1 से हमने देखा 100 के बीच में 5 कितनी बार आया है? तो आप बताएंगे 20 बार आया है। तो अगली बार प्रश्न पूछा जा सकता है 1 से 50 के बीच में 5 कितनी बार आया है? तो आप यहाँ से काउंट करके पता कर सकते हैं। तो देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 से 50 के बीच में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार आया है? 5 बार। अगर इसको भी शामिल करें तो 6 बार हो जाएगा। तो लेकिन उनके बीच में बोला गया है 1 से और उसके बीच में, तो यहाँ पर बोलेंगे 5 बार। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर गिनकर इस तरीके से संख्याओं को काउंट करके आप पता कर सकते हैं 5 कितनी बार आया है। अगला प्रश्न दिया गया, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? देखिए यहाँ पर पूछा गया था 2 दहाई के स्थान पर।
ठीक है। दहाई के स्थान पर मतलब ये इकाई हो गया, ये इसका दहाई, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आया है? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 बार, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब वो कौन कौन सी संख्या हैं यह भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 1 से 100 के बीच में पूछा गया, अगली बार पूछेगा 1 से 50 के बीच में बताओ, तब भी आप इसी तरीके से आंसर को निकालेंगे। तो चलिए कुछ संख्याएं हम बता देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दहाई के स्थान पर देखेंगे तो 1 से 10 के बीच में दहाई स्थान है नहीं, तो सभी यहाँ पर सिंगल डिजिट की हैं 1 से 9 के बीच में, तो यहाँ तो हम 1 से 10 वाली छोड़ देंगे। फिर 11 से लेकर हम 20 तक में आएंगे तो हमें 20 एक सबसे छोटी संख्या मिलेगी। स्टार्टिंग हमारी 20 से होती है, ये हमारी सबसे छोटी यहाँ पर देखिए संख्या कौन सी होगी, दहाई के स्थान वाली 20 होगी। 20 के बाद हम जाएंगे 21 पर, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, 28 और 29 हो जाएगा, 30 नहीं। अब इस तरीके से हमने 29 तक लिख लिया। सभी को काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर दहाई के स्थान पर दहाई ये नहीं गिनेगा जाएगा, ठीक है। दहाई के स्थान पर दहाई दहाई दहाई, तो गिनेंगे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देख सकते हैं 10 की संख्या निकल चुकी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्रश्न देख सकते हैं बहुत ही आसान पूछा गया था। अगर इसका आंसर नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगा, लेकिन अभाज्य संख्या की परिभाषा अगर आती है तो आप जो है बहुत ही आसानी से इसमें ढूंढ लेंगे। तो सबसे छोटी पूछी गई थी, हम इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है 2। अभाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जिसे 2 है, ठीक है। 2 का गुणनखंड 1 यानी स्वयं से कटेगी, 2 से भी कट जाएगी और 1 से, इसके अलावा इसके गुणनखंड नहीं है। जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर एक संख्या दी गई है और इसमें x दिया गया है और 9 से भाज्य हो। अब ये 9 से कट रही है तो x का मान बताना है। तो x के स्थान पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से हो सकती है। पहली बात देखिए, 9 से भाग देने का रूल ये है कि 9 से जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उन संख्याओं का सम जो है, जो भी आए वो 9 से कटना चाहिए। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि इन सभी संख्याएं, जो दी गई संख्या, इनको जोड़ते जाएंगे और एक एक को बारी बारी से काटते जाएंगे। जैसे 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। जो 18 संख्या आएगी यहाँ तक वो 9 से कट जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम 8, 6 और 4 को काट देंगे। क्यों? 8, 6, 14, 14, 4 यहाँ पे होगा 18 और 9 दूनी 18, यानी 9 से 2 बार कट जाती है। अब बची संख्या यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बची है x। तो इन दोनों के स्थान पर कौन सी संख्या रखें? x के स्थान पर। इन दोनों को जोड़ने पर 9 से कटने वाली हमको संख्या यहाँ पर प्राप्त हो। तो देखिए, अगर 5 रखते हैं इसमें तो 5, 3, 8 होता है तो 9 से नहीं कटता है। 4 यहाँ रखें, 4, 3, 7 होता है तो 9 से नहीं कटेगी। 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 9 से नहीं कटेगी। अगर 6 को यहाँ पर x के स्थान पर रख दें तो 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। और जैसे 9 यहाँ पर रखेंगे तो 9 से एक बार में कट जाएगी। 9 कम 9, 9 कम 9 कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर भी 2 संख्याएं दी गई थी। ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे ऐसे प्रश्न और भी आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक संख्या दी गई, p दिया गया है 416 और यहाँ पर 11 से विभाज्य हो तो p का न्यूनतम प्राकृतिक मान क्या होगा? तो हमें p का मान बताना है। तो संख्या लिखी गई है p और 416। ये जो संख्या है ये 11 से कट रही है, तो हमें बताएं। देखिए, 11 का रूल ये कहता है कि दी गई संख्याएं जो होती हैं, एक को छोड़ करके यानी सम वाली सभी संख्याएं जोड़ लें, आपस में विषम वाले स्थान की सभी जोड़ लें। अगर उन दोनों का अंतर 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से कटेगी, या तो उनका अंतर 11 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या का आए तो वो संख्या जो है 11 से कट जाती है। तो यहाँ पर अगर जोड़ें p और एक को छोड़ कर अगला हो गया 1, तो यानी p और +1 एक संख्या ये होगी सम करने पर। दूसरी यहाँ पर सम देखेंगे विषम सम वाले स्थान की, जैसे 4 और 6 हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस हो जाएगा 6। अब इन दोनों का सम जो है आना चाहिए कितना? 0 आए या फिर 11 आ जाए, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ें तो हमें 10 मिल जाएगा और यहाँ पर अब संख्या को रखिए, देखिए +1 करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 5 को रखते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, 5 रखेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 प्लस का है
तो इसमें से माइनस होगा तो माइनस का यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। तो ये तो नहीं हो सकता है। अगला हम चेक करते हैं यहाँ पर बी। अगर 6 को यहाँ पर रखें, 6 को 7 इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 3 मिलेगा। अगर हम 7 को यहाँ पर रखते हैं, 7 1 8, तो 8 है प्लस का इसमें से माइनस होगा तो माइनस का 2 आंसर आएगा, ये भी नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर 9 को रखेंगे, 9 यहाँ पर रखेंगे, 9 एक कितना हो जाएगा 10, और ये प्लस का बनेगा और इधर माइनस का 10 है, तो देखेंगे बराबर में कितना आ गया 0। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 इसका राइट आंसर है। अगर पी के स्थान पर हम 9 रख दें फिर 11 से भाग देंगे तो ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष जो है यहाँ पर 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। जब भी इस नेचर पर आधारित प्रश्न आए, जो पहला शेष दिया गया ना, किसी संख्या को इतने से भाग देने पर इतना शेष प्राप्त हुआ है, तो शेष जो प्राप्त हुआ है उसी को डिवाइड कर दें, जो यहाँ पर बोला गया ना, उस संख्या को 29 से भाग दें। अब 29 से भाग देने की बात करो तो 29 से आप इसी शेष को भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 2 बार में लग जाएगा, तो 29 दूना होता है 58, कितना होगा 58 होगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो शेष कितना मिल जाएगा, हमें नीचे 5 मिल जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस नेचर पर आधारित प्रश्न आए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जो भी शेष यहाँ दिया जाए, जिससे अब लिखा जाएगा यहाँ पर उस संख्या को जो है 29 से भाग दें तो कितना मिलेगा, तो जिससे भाग देने की बात करा उससे जो है प्राप्त जो शेष पहला वाला था उसी को भाग दे दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बोला गया इसमें 1265 में से क्या घटा दिया जाए फिर वो संख्या जो है 29 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो देखिए, जब भी इस तरीके से आएगा तो आप 29 से डायरेक्ट इसे भाग ही दे देंगे। जब 29 से इसको भाग देंगे 1265 को, तो ये संख्या जो है 4 बार लगेगी। कितनी बार लगेगी, 4 बार। 4 नाम 36 का 6 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 दूनी 8, 3 11 हो जाएगा। 6 से 6 जाएगा 0, 2 से 1 जाएगा बचेगा 1, यहाँ बचेगी संख्या कितनी 5। अब ये संख्या जो है यहाँ पर 29 से जब भाग देंगे तो 3 बार लग जाएगी। कितनी बार, 3 बार। 3 9 27 के 7 हो जाएगा 2, 3 दूना 6, 2 हो जाएगा 8। अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 15 से 7 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 9 से 1 जाएगा बचेगा 18। तो यानी कि यहाँ पर जो शेष हमारा 18 बचा है, अगर यही शेष जो है इसमें से माइनस कर दिया जाए, यानी 1265 से अगर हम 18 माइनस कर दें, जो भी हमारी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी वो पूर्ण रूप से जो है 29 से भाग लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो यही बताया गया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। आपका आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन सी यानी 18। अगला प्रश्न पूछा गया, दिए गए गुणनखंड। अब देखो यहाँ पर 2 गुणनखंड दिए गए हैं इस फॉर्म में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब इसमें इकाई का अंक निकालने को पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी संख्या है इकाई पूछे तो 1 लिख लेना है, और यहाँ पर 5 यानी 1 की पावर कितनी हो जाएगी 51, गुणे यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी सेम है, और तो यहाँ पर 43 इसकी पावर दी गई है। इकाई का अंक आपको पता है कि 1 की घात चाहे जितनी हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे जो भी हो, उसका इकाई का अंक 1 ही मिलेगा। अब कैसे, अब देखिए यहाँ पर इनको चाहे जितनी बार आप गुणा करें 1 को, तो संख्या वो 1 ही आती है। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर इनके पावर जितनी है, पावर से यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इसके स्थान पर हम 1 रख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 1, यानी 1 1 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, इकाई के स्थान पर 1 ही मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप किसी भी ऑप्शन को कट करके इसका आंसर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक हो गई, यानी ऑप्शन यहाँ पर रखना भूल गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए इस तरीके से संख्या दी गई थी। इसमें पूछा गया था एकक अंक। एकक अंक का मतलब होता है इकाई का अंक बताओ, इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पर संख्या इकाई का पूछे तो हमें इकाई वाली संख्याएं नोट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर 36 इसकी पावर माइनस लगा, यहाँ पे 2 था बेस, इसकी पावर कितनी है 20। जब भी इस तरीके से संख्या लिखी होती है, जो भी पावर होती है उसे 4 से भाग दिया जाता है। तो इसमें हम कितने से भाग लगाएंगे, 4 से लगाएंगे। तो 4 से लगाएंगे तो 4 नाम 36 यानी कट गया, तो शेषफल बचा नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी शेषफल बचता है वही यहाँ पर इसकी पावर बन जाता है। तो 3 में शेषफल क्या लिखेंगे 0। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जब भी शेषफल 0 आएगा तो 0 के स्थान पर हम पावर 4 रखेंगे, ये इसका रूल है, ध्यान रखिएगा।
तो 0 रख के मत सॉल्व करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 2 की 20 है पर 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 कट गया, तो शेषफल क्या बचेगा 2 की पावर 0। तो 0 ना लिख कर तो क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आप 3 को 4 बार गुणा करेंगे ना यहाँ पर इस तरीके से, तो आपको आंसर मिलेगा। अब 2 को भी इस तरीके से आप 4 बार गुणा करेंगे यहाँ पर, और ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, वरना हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इस 4 4 का करेंगे गुणा, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो यानी इकाई का स्थान यहाँ पे कितना आ गया 4। यहाँ पर देखेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 81। यहाँ से ले लेंगे 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे 1 ऊपर है, माइनस था ना, 1 से हम माइनस करेंगे 6 को, तो यहाँ पर इस संख्या को देखें तो क्या दिख रहा है यहाँ पे 81 दिख रहा है और नीचे 16 दिख रहा है। तो यहाँ से हासिल लेंगे ना तो 11 होगा, 11 से जाएगा 6 तो बचेगा कितना 5। यानी पहले वाली संख्या यहाँ पर अगर नॉर्मल देखें, इस इधर से हमने इकाई का स्थान लिया, यहाँ से भी इकाई का लिया, ऊपर की जब छोटी होती तो इसके बगल में कोई ना कोई संख्याएँ होती हैं जिससे हम हासिल ले रहे होते हैं, इसलिए ऊपर वाले में हासिल लगा के फिर इसको नीचे से माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 5 दिख जाएगा। तो 11 हो जाएगा, 11 से 6 जाएगा, बचेगा 5। जैसे कि यहाँ पे संख्या को हमने पूर्ण रूप से संख्या को लिख के ही दिखा दिया था इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन को ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में आंसर इसी तरीके से आपका निकलेगा। जब भी ऊपर की संख्या यानी प्लस वाली छोटी हो जाए, माइनस की बड़ी हो जाए, तो ऊपर एक हासिल लेके फिर माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।